प्रजातंत्र के अंदर आपको ये सोच करके कि आपके सामने तो बहुत बड़ा नेता है, आपके तो आप तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, या आप तो जो है बड़े घराने से नहीं आते, ये कोई मायने नहीं रखता। प्रजातंत्र के अंदर मुझे एक बात का पता था शुरू से ही, जिसको लोग वोट देंगे वो जीत जाएगा। लोगों ने तय करना है कि वोट किसको देना है। लोगों का विश्वास अगर आप जीत पाने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से फिर लोग आपको जिताने का काम करते हैं। और आपने देखा भी है, अगर केवल बड़े नामों से और केवल अगर पैसों से चुनाव जीता जाता तो फिर रणबीर गंगवा का नंबर जो है यहाँ नहीं था। लोगों का विश्वास जीतना, पूरे मन से काम करना, आपको अगर कोई लोगों ने मौका दिया है तो फिर उनके उम्मीदों पर खरा उतरना, ये मूल मंत्र राजनीति का जो मैं जहाँ तक मैं सीख पाया हूँ ये है। प्रयास आप करें, कई बार काम होते हैं ना होते हैं, लेकिन लोगों को ये लगना चाहिए ये लोग आपके बीच में हैं, आपके लिए प्रयास किया है, तो लोग आपको फिर चाहते हैं। और मेरे साथ तो यही हुआ है कि लोगों ने, बेचारों ने, जहाँ से कोई भी चैलेंज आए हो, लेकिन मुझे कभी चुनाव लड़ने में जोर न आया। हमारे साथियों ने, हमारे संगठन ने चुनाव लड़ा भी है, जितवाया भी है। इस बार तो विभाग जो मिला है आपको, पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए, तो पीडब्ल्यूडी ऐसा डिपार्टमेंट है आपके पास जिसमें बहुत कुछ है करने को, लेकिन उतना चैलेंजिंग भी है। कहते करप्शन सबसे ज़्यादा इसमें होता है, अधिकारी सुनते नहीं, मनमानी करते हैं, काम लटके रहते हैं कि एक साइन होने पर, पैसे रिलीज होने पर काम अटके रहते हैं। आपके खुद के गांव की एक खबर आई थी कि वहाँ पर जो सड़क बनाएगी वो उखड़ गई और उसमें भी करप्शन हुआ। जी देखिए सुदेश जी, राजनीति के अंदर आरोप लगाना बहुत आसान है, और इसमें भी नो डाउट आपने बिल्कुल ठीक कहा। खासकर मेरे पास दो महकमे हैं, पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ, और दोनों डायरेक्ट लोगों से जुड़े हुए हैं, और दोनों ही महकमों से ये पता चलता है कि स्टेट कितना प्रोग्रेसिव स्टेट है, कितना इसमें जो चल रहा है या बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। इससे एक अंदाज़ा लगता है उस स्टेट का स्टेटस का, क्या स्टेटस उसका है। मैंने इसमें भी नो डाउट मेरे डिपार्टमेंट संभालने से पहले जिस तरीके की छवि डिपार्टमेंट की रही है वो भी आपको पता है। मैंने अधिकारियों से पहले मेरा डिपार्टमेंट संभालते ये कहा था कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे, क्वालिटी मुझे चाहिए, और जो डिपार्टमेंट की हमें छवि सुधारनी है, लोगों को हमने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोगों को देना है, ये स्पष्ट तौर पे कह दिया था। और ये भी कहा, चाहे कोई काम करने वाली एजेंसी है और चाहे अधिकारी हैं, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और हमने कार्रवाई करी। आज मैं ये कह सकता हूँ, आपने मेरे गांव का नाम लिया, आपकी जो रोड बनी थी वो पहले का टेंडर लॉट हुआ था, जिस तरीके की शैली थी काम करने की उस तरीके से उन्होंने किया। एक पैसा भी उन्होंने नहीं, अभी तक उसको नहीं मिला ठेकेदार को, एजेंसी को। करप्शन तो जब होगी जब हम पेमेंट करेंगे, जब एक पैसे की पेमेंट ही नहीं हुई, उसमें उसी टाइम जैसे ही उसमें मैंने देखा कि है खराब है, मैंने उसको कह दिया, भैया अगर जी आप इसको सारी को तोड़ के दोबारा रोड बना देंगे, बढ़िया रोड बनाएंगे तो पेमेंट होगी, नहीं तो कैंसिल करके दोबारा हम टेंडर करेंगे इसका। हमने उसका कैंसिल कर दिया, को भी सस्पेंड कर दिया था, मतलब वो हमने पहला एक्शन आपका देखा था। हाँ बिल्कुल, मैंने ये कह दिया था, इस बात को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप इस तरीके से हो। हमने दानसू में एक रोड खराब हुई थी, वहाँ हमने एक्शन को भी सस्पेंड किया, एसडीओ को भी सस्पेंड किया, जेई को भी सस्पेंड किया। हमने कैथल के अंदर हमें शिकायत मिली थी, हमने वहाँ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है, और हमने जो एजेंसीज है काम करने वाली उनके खिलाफ एक्शन लिया है। और हमने स्पष्ट कह दिया है कि अब इसमें कोई धंधा चलने वाला नहीं है। हमें ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और आज मैं कह सकता हूँ जो डिपार्टमेंट की छवि है वो आज अगर आप लोगों में बात करेंगे तो सुधरी हुई छवि भी आपको नजर आएगी। आज अब लोग कहने लगे हैं कि हाँ डिपार्टमेंट में सुधार हुआ है, हम आगे और सुधार इसमें जो करने का काम करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट लोगों से जुड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के लोगों ने लगातार तीसरी बार बनाई है, हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का काम हम करेंगे। आपको भी लगता है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं विधायकों की, सांसदों की, मंत्रियों की? मतलब कई विधायक, आपके अपने विधायक का ताज़ा उदाहरण देती हूँ, उमेद पातुवास ने भी मतलब धरना तक दिया, शिकायत करते हैं कि वो अधिकारी मनमानी करे, अफसरशाही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज, सबसे वरिष्ठ आपके मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी शिकायत करते हैं कि अधिकारी नहीं सुनते। देखिए जो विधायक हैं, विधायकों का काम है नियम कायदे बनाना, कानून बनाना, उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो ऑफिसर्स का है।
अगर कहीं वो कोताही बरतते हैं तो फिर उसका तरीका है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो ऐसी बात मैं नहीं समझता कि कोई यूं कहे कि सुनते ही नहीं करते हैं। हाँ, लापरवाही अगर कोई बरतता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना हमारा काम है, हम सरकार के अंदर है, हमारी ड्यूटी है कि हम उनके खिलाफ कोई भी अगर कोई गलत करता है या कोई नहीं सुनता है या कोई पब्लिक में जिसका बिहेव ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ नियम कायदे बने हुए हैं, नियम कायदों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें तो कोई बात है ही नहीं। अब एक हिसार का और मुद्दा हम यहाँ पर उठाएंगे, काफ़ी गरमाया रहा पिछले कुछ दिनों, अब थोड़ा शांत ज़रूर हुआ है, आप उस कमेटी में भी हैं। एचयू का मसला, आपने कहा कि इस पूरे मसले पर विपक्ष ने सिर्फ राजनीतिक अखाड़ा बना दिया शिक्षा के मंदिर को। आपको क्यों लगा कि इसमें राजनीति हुई, उनकी जायज़ मांगे नहीं थी छात्रों की? मैं बताता हूँ आपको। छात्रों ने आंदोलन किया जी, और आंदोलन इस बात को लेकर के किया कि जो एचयू प्रशासन ने नई गाइडलाइन जो दी है उससे हम सहमत नहीं हैं। एजेंडा उनका ये था, जिस चीज़ को लेकर के दो थे। एक तो स्टाइफंड का मामला था कि पहले 75% से ऊपर जिनको भी जो नंबर थे उनको स्टाइफंड दिया जाता था, और एक दूसरा जो है एलडीवी, जो लैंड डोनेशन विलेजेस हैं जी, जो अलग अलग सेंटर बने हुए हैं गांव इसके एचयू के, उन गांव के एक बच्चे को एडमिशन होता था, उसका डिग्री के अंदर भी मास्टर डिग्री के अंदर भी उसका एडमिशन एक का होता था। उन बच्चों उस गांव का, वो बाकी बच्चों के साथ उनकी मेरिट नहीं होती थी, केवल गांव वालों की मेरिट में करके उसका होता था। तो दो चीज़ें कर दी थी। एक तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये कह दिया था कि एक बार एडमिशन तो एक का होगा, मास्टर डिग्री में फिर दोबारा उसको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। इस पे बच्चों को एतराज़ था, एक स्टाइफंड पे था। इस बात को लेकर के उन्होंने अपना एजिटेशन किया। एजिटेशन के दौरान जो एपिसोड हुआ, जो बच्चों को चोट भी लगी, बच्चों ने भी कोई पत्थर बरसा दिए या वो कर दिया, वो गलत हुआ। जैसे ही ये एपिसोड हुआ, मैंने अगले ही दिन बच्चों को बुलाया, 10 बच्चों को मेरे घर पे ड्राइंग रूम में बैठ करके 1.5 घंटा तक उनसे बातचीत हुई। मैंने उसको इस बात पे उन्होंने सहमति भी दी। अच्छा, उन्होंने कहा कि वीसी हटाओ जी, ये करो जी, वो करो जी। मैंने कहा भाई आपका एजेंडा क्या था? हाँ, किस चीज़ को मांग को लेकर के आपने एजिटेशन किया, आप उस बात पे रहें। इस बीच में जो एपिसोड ये हुआ और जिसमें वो दोषी है उनके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। हमने एफआईआर दर्ज करवाई, एफआईआर दर्ज हो गई थी पहले ही, बल्कि बच्चों पे नहीं हुई थी। हमने रोका भी उनको, पुलिस को भी। मतलब कहा बच्चे हैं, कोई बात को नहीं, गलतियां हो गई। तो फिर जो है उन्होंने इस बात को सहमति बन गई। लेकिन जब वो गए धरने पे तो विभिन्न पार्टियों के संगठनों के लोग आकर के उनको हवा देने का काम किया बच्चों का। बच्चों के आज भी मैं ये कहता हूँ कि उनका बच्चों के हितों से कोई मतलब नहीं था। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए हर उस पर कार्य करने का काम किया। उनके पास मुद्दे नहीं बचे। जिन मुद्दों पे विपक्ष राजनीति करता था उन मुद्दों को हमने समाप्त करने का काम किया है। इसलिए इस टाइप के मंच बना करके वहाँ पे आपने देखा होगा कि दीपेंद्र हुड्डा जी भी आ रहे हैं और जो पार्टियों के लोग एमएलए जा रहे हैं, जो पार्टी अपनी अपनी पार्टियों का हेड है। विपक्ष ने कहा कि बीजेपी 50 साल आपातकाल के सेलिब्रेट कर रही है, उसका विरोध करे कि वो फैसला जो था उससे बुरा कुछ बड़ा फैसला आज तक हुआ नहीं हिंदुस्तान में। तो कह रहे कि आपातकाल तो यहाँ लगा हो कि वीसी ने इतनी ज्यादतियां की, वीसी के खिलाफ पहले विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गया, करप्शन है, बहुत सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे, तो एक्शन वहां होना चाहिए था। कोई भी अगर कोई गलत काम करता है